अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की कढ़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बिल्कुल मुनफरिद एक नए अंदाज से आज आप लोगों को बताऊँगी कि कढ़ी पकोड़ा किस तरह से बनाते हैं। और इतना आसान मेथड होगा कि बिल्कुल आपको ईज़ी फ़ील होगा जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से। और जब आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बताते हैं कि किस तरीके से आज की कढ़ी पकौड़ा ये बनकर तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास एक बड़े साइज़ का पैन है। और पैन बड़े साइज़ का है तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 2 किलो मेरे पास छाछ है। ये आपको कुछ लग रहा होगा कि ये दूध है, लेकिन ये छाछ है, जिसे कच्ची लस्सी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको छानने के बाद इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ के चम्मच है मेरे पास, यानी डिश के चम्मच, उससे डाल रही हूँ मैं बेसन। बेसन के अगर मेजरमेंट करें तो यहाँ पर 2 कप बेसन है। ये देख सकते हैं किस तरह से, ये 2 कप के बराबर मैंने इसके अंदर बेसन शामिल कर दिया। अच्छा, बेसन को मैंने छाना हुआ है पहले से, और अब मैं मिक्सर की मदद से इसके अंदर इसको हल करती जाऊँगी। और छाछ आप चख लीजिएगा कि छाछ आपकी खट्टी होनी चाहिए। तो ये 2 किलो मेरे पास छाछ है। अब मैं इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास छाछ की क्वांटिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो मुझे पानी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। 2 किलो छाछ के अंदर मैंने 2 कप बेसन डाला है इसके अंदर, और मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ विक्सर की मदद से। चलो इतनी देर हम दूसरा भी काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव दही। दही भी आपके पास खट्टा वाला होना चाहिए। तो दही के अंदर कुछ स्पाइस शामिल कर देते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने, और आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर इसमें ज़्यादा शामिल किया जाता है। कढ़ी के अंदर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल अच्छा रखा करें। नमक शामिल किया है मैंने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत। अब मिक्सर की मदद से मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इन तमाम मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरह करके शामिल करने से क्या होता है कि मसालों का जो एक कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और इस तरह से गुठलियाँ नहीं बनती कढ़ी के अंदर। तो दही के अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर देंगे, जो कि ईज़ी तरीके से पक भी जाती है और बहुत अच्छी इसकी फ़ॉर्म बनकर निकलती है। तो आप इस तरीके से डाला करें जब भी आप कढ़ी बनाएं। तो मसालों को पहले दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया करें, फिर इस तरह से डाला करें। इस तरह से तमाम चीज़ें एक जान हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। इस तरह से गुठलियाँ नहीं बनती कढ़ी के अंदर। और ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया। अब मैं इसको चलाती जाऊँगी, और इसको हम हिलाते रहेंगे, और जब तक हिलाएंगे कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी एक फ़ॉर्म नहीं आ जाती, यानी इसके अंदर एक उबाल नहीं आ जाता, तो हम यहाँ पर ये चम्मच चलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारी कढ़ी में उबाल आ चुका है। बहुत अच्छे से यहाँ पर देखिए उबाल भी आ गया है, और मैं इसको हिला रही हूँ फिर दोबारा से। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कड़ी पत्ता। तकरीबन 8 से 10 पत्ते मैं शामिल करूँगी यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर एक उबाल भी आ चुका है। जब उबाल आ जाए तो जब उस टाइम आप इसको अंदर कड़ी पत्ता शामिल कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। कड़ी पत्ता कढ़ी के अंदर, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर एक उबाल भी आ चुका है। अब मैं इसको मीडियम टू लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में हम इसको पकाएंगे, और इसको वक्फे वक्फे से हम इसको चलाते भी रहेंगे। तो मैं आपको 2 घंटे के बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल स्लो आंच पर ये पक रही है। बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इसको पकाया है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और आप इसकी फॉर्म भी चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हो रही है, इतनी मक्खन मुलायम जैसी हमारी कढ़ी बनकर ये तैयार हुई है। अब इसको मैं चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी थोड़ी देर बाद। तो इसको और ज़्यादा ठीक हो जाना है फिर रखने के बाद। ये आपको अगर थोड़ी पतली लग रही है तो ये ठंडे होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर से फ्लेवर निकल कर आया है। इतनी खट्टी है, इतनी यमी है। तो इतनी देर हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने बेसन हल करके रख लिया था, यानी घोल के रख लिया था मैंने पकौड़ों के लिए। तो ये अपने हिसाब से आप पकौड़े बनाया करें, आपको कितने चाहिए। इसके अंदर मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया शामिल किया, कुटी हुई मिर्च, और बेसन के अंदर मैंने शामिल किया है नमक। 1/4 टीस्पून सोडा शामिल किया है मैंने, खाने का सोडा। अब यहाँ पर मैं हरी प्याज शामिल कर रही हूँ। जब भी आप पकौड़े बनाएं तो हरी प्याज से बनाया करें, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे, और हरे भरे बनते हैं हमारे पकौड़े। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया। और मैंने इसके अंदर अजवाइन भी शामिल की थी। जब भी आप बेसन की कोई चीज़ बनाते हैं तो अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि ये डाइजेशन का काम करती है। अब मैं इसको अच्छे से हल कर लेती हूँ, और मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई पर पहले से गर्म होने के लिए। तो बस हम इसके मज़ेदार से क्रिस्पी से हम पकोड़े तैयार करेंगे।
जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होंगे। जब आप इस तरीके से हरे मसाले से बनाते हैं तो आपकी यकीन मानिए कड़ी बिल्कुल हरी भरी लगती है, देखने से हरे भरे मसालों से बनी हुई बहुत ही यमी लगती है खाने में। आप ज़रूर इस तरीके से बनाया करें। पकौड़ों के अंदर हरी प्याज का इस्तेमाल किया करें। अच्छा, ऑयल मैंने गर्म करके रख लिया है पहले से ही, तो मैं इसके अंदर हाथ की मदद से उठा के पकौड़े डालती जा रही हूँ। और इसको बस पलटते पलटते हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे हम पकौड़ों को। और इसके अंदर जितने मैंने आपको लवाजमात बताए हैं आप इसी तरीके से ही डालिएगा। पकौड़ों का जो बेसन होता है वो मैंने पहले से ही हल करके रख लिया हुआ था, वरना मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने इसलिए से पहले से हल कर लिया था। तो मैंने सारी उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को मैंने बता दिए हैं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या सामान डाला है। तो पकौड़ों का तो हर एक को पता होता है कि किस तरह से पकौड़े बनाए जाते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। और मैंने पकौड़ों के अंदर कड़ी पत्ता भी शामिल किया है बारीक कट करके। इस तरह से पकौड़ों के अंदर डालने से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कड़ी के अंदर। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप पकौड़ों के अंदर भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो ये देखिए मैं इसको पलटते पलटते इसको फ्राई कर रही हूँ बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आने तक। और बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के आप पकौड़े बनाइएगा, क्योंकि जब फ्राई हो जाते हैं तो साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो ये देखें इस तरह से फूल गए हैं माशाल्लाह, इतने क्रिस्पी से बन रहे हैं। तो इसका पहला बैच मैं तैयार करके बाहर निकाल रही हूँ। कढ़ी पकौड़ा बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। लेकिन बस ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम की बचत की वजह से ही मैंने बेसन का काम पहले ही करके रख लिया हुआ था। तो ये देखिए मैंने पहला बैच इसके अंदर से निकाल लिया है। मैं दूसरा भी इसी तरह से डाल रही हूँ। सारे पकौड़े हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त से खूबसूरत सा कलर से हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं और बहुत ही यमी लग रहे हैं। और जब भी आप पकौड़े बनाया करें कढ़ी के लिए तो ज़्यादा बनाया करें, क्योंकि सब घर वालों को चाहिए होते हैं, चलते फिरते सब मांगते हैं पकौड़े। तो जब भी मैं कढ़ी के लिए पकौड़े बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बनाती हूँ। आधे पकौड़े तो ऐसे ही बच्चे ही खा जाते हैं घर के अंदर। तो इस तरह से मैंने सारे बना के पहले तैयार कर लेती हूँ। तो अब चलते हैं अपनी कढ़ी की तरफ, जो कि बिल्कुल तैयार है। स्मूदी सी हमारी कढ़ी बन गई है माशाल्लाह से, बहुत ही खट्टी और यमी किस्म की, जो कि देखने में भी आपको लग रहा होगा। तो सारे पकौड़े इसके अंदर मैं शिफ्ट कर देती हूँ, थोड़े से बचा लेती हूँ ताकि मेरे ऐसे ही काम आ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने जितनी मुझे ज़रूरत है मैंने सब डाल दी हैं माशाल्लाह से। इसको हिला लेते हैं पहले एक बार। अब इसके लिए हम बहुत ही स्पेशल सा एक तड़का तैयार करेंगे, जो कि हमारी कढ़ी को चार चांद लगाएगा। तो वो जो ऑयल मैंने पकौड़ों में फ्राई करने के लिए लिया था वही ऑयल है मेरे पास, उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है। अब उसके अंदर मैं शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 7 से 8 गोल वाली लाल मिर्च है, लहसुन लिया है मैंने बारीक कट करके, 5 से 6 जवे लहसुन के थे, और मैंने 3 हरी मिर्च शामिल की है। हरी मिर्च में भी आप कट लगाइएगा, वरना फिर क्या होगा बहुत ज़्यादा चटकती हैं और इसकी छींटे उड़ते हैं, तो जो कि हमें बुरे लग सकते हैं। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ कड़ी पत्ते, 8 से 10 कड़ी पत्ते शामिल किए हैं, जो कि तड़के की जान होते हैं कड़ी के अंदर। इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। अपनी तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। जब तक फ्राई करेंगे लहसुन में हमारा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार हमारा ये तड़का बनकर तैयार हो रहा है। तो चले अब लेके चलते हैं इसको कड़ी के अंदर डालने के लिए। तो जितना भी तड़का हमारा बन गया है हम इसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इतना ज़बरदस्त सा हमारा तड़का इसके अंदर चला गया है। इतनी बेहतरीन सी इतनी यमी सी हमारी कढ़ी ये बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए कि जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये बनी है। आप इसको हिलाएं ना, मैं तो आपको दिखाने के लिए हिला रही हूँ, वरना आप जब इसको तड़का लगाएं तो फ़ौरन से इसको ढक के बंद कर दें और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट रखें। रेस्ट में देने के बाद इसको फिर आप सर्व करें, क्योंकि कढ़ी को फ़ौरन से नहीं खाया जाता है, इसको रेस्ट पर रखा जाता है, तभी इसका असल जायका निकलता है और थोड़ी सी ठीक हो जाती है रखने के बाद। तो फ़ौरन से मत खाया करें, इसको ढक दें आप। मैं भी इसको ढक दूँगी बस अब, और 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट दूँगी, फिर इसको मैं खाऊँगी। और ये क्या ही हमारी कढ़ी बनकर तैयार हुई है, इतनी मज़ेदार इतनी खुशबूदार, यकीन मानिए कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसको चपातियों के साथ खाएँ, इसको उबले हुए राइस के साथ खाइए। मेरे घर में तो स्पून की मदद से दही बल्लों की तरह इसको खाया जाता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे इस तरह से खाइए, सर्व करिए, अपने घर वालों को मेहमानों को खिलाइए और उनका दिल जीतिए। तो आई होप ये थी आज की हमारी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।